वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास का देखा है, हमने पहले 2 चैप्टर मैथ्स 1 के कवर किए हैं और आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रहा होगा। अब हम मैथ्स 2 स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज्योमेट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और है बहुत ज़्यादा इजी। जितना एलजेब्रा हमें इजी प्रतीत होता है और होता नहीं है, वैसा ही ज्योमेट्री हमें जितना टफ लगता है लेकिन ये है नहीं। ठीक है, इसका पहला जो चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री है, स्ट्रेट अवे चैप्टर है, कुछ भी इसमें खास और नई चीज नहीं है। लाइन की डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अगर आप स्टेट बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो पेज नंबर 6 देखिए। पेज नंबर 6 पे कुछ डेफिनेशंस हैं, एक है लाइन सेगमेंट, देन रे, लाइन वगैरह। तो सबसे पहले याद रखिए, अगर 2 पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, और उसके बीच में अगर लाइन है कोई सी भी, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अगर मैं इसको एक साइड से एरो बना दूं, मतलब ये यहां से आगे की तरफ जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। और इसी लाइन को अगर दोनों तरफ से अनलिमिटेड बनाते हैं, मतलब ये फैलती जा रही है, तो इस चीज को बोला जाता है लाइन। तो इस तरीके से 3 डेफिनेशन बनती है। लाइन सेगमेंट मतलब दोनों तरफ से डॉट हो, बंद हो। अगर एक तरफ से एरो, एक तरफ से बंद है, दैट इज रे। और दोनों तरफ से एरो हो, मतलब लाइन। तो सिंपल सी चीज है। इसी में कुछ चीजें और आती है। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो जितना भी यहाँ का डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे। अगर 5 सेंटीमीटर की कोई भी लाइन सेगमेंट है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, कॉन्ग्रुएंट लाइन तो नहीं होती, लाइन सेगमेंट्स हो सकती है, मतलब जहां पे एरो नहीं है वो लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ इक्वल है, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट। तो ये ऐसी छोटी छोटी जैसे बहुत छोटे बच्चों की जो डेफिनेशंस होती हैं वो इसके अंदर दी हुई हैं। सिर्फ आपको जस्ट आउट रीड करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। हम 1.1 एक्सरसाइज पे आए तो इसमें कुछ डिस्टेंसेस निकालने के लिए हमें दिए हुए हैं और आपको एक नंबर लाइन दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। मैं पूरी ड्रॉ ना करते हुए सिर्फ मेन पॉइंट्स को ले लेता हूं, 0 1 2 3 4 5। बाकी आप समझदार हैं, खुद समझ लेंगे। -1 -2 -3 -4 यहां तक ले लेता हूं फिलहाल। और इनका जो नेमिंग है वो ले लेते हैं अपन। यहां से A B C D एंड E, देन O H I, यहां से O H I, देन K P Q, K P एंड यहां पे कहीं Q भी आ जाएगा। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है। नाउ दे आर आस्किंग, अब वो क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस कितना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ही ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ BE। कितना डिस्टेंस हो सकता है बी और ई का? तो सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं, बी का है और ई। आपको सिर्फ ये करना है कि जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जस्ट माइनस कर। बी ई, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, सब एक ही चीज याद रखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ ई 5 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2। आंसर सिंपल। और हमेशा याद रखिए डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। बाई चांस कहीं पे नेगेटिव आ भी रहा है, मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि ये चीज मॉडुलस में लिख दो बस, और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, क्यू बी, क्यू बी का पूछा गया है। क्यू बी देखो, बी क्यू बड़ा कौन सा है? 2। जो राइट साइड में है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड में छोटा होता है, मालूम है आपको। 2 माइनस और -5, तो कितना हो जाएगा? 7 पॉजिटिव। मान लो अब इसमें एक और ले लेते हैं, पी जे। पी नहीं, जे नहीं होगा, फिर पी आई। हाँ, ये दोनों है, मान लो पी आई भी पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब बड़ा कौन सा है? -2। कुल बड़ा माइनस छोटा, तो -2 माइनस -4, so what it will become? +4, दैट इज, इस तरीके से निकालना है। जो भी कोऑर्डिनेट बड़ा है माइनस जो भी कोऑर्डिनेट छोटा है, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। इस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A is x and that of y is b,
x1 दिया है, y1 दिया है, तो डिस्टेंस निकालना है। फिर से आपको वो एक ही काम करना है, y माइनस अब ए बी निकालना है। देखो हर बार ये चीज याद रखो, ए बी निकालना है मतलब b का कोऑर्डिनेट माइनस a का कोऑर्डिनेट, बस। और उसमें भी कोशिश करो कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, बस वो माइनस अगर आप कर देंगे तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5। x की बात हो रही है a की, b, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक ही क्वेश्चन समझने वाली चीज होती है, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी निकालना है मतलब b माइनस ए, और मॉडुलस लगा दें, b माइनस ए, b -5 माइनस ए कितना है -4, -5 माइनस माइनस प्लस, मतलब -5 + 4 दैट इज -1, और मॉडुलस हटाएंगे तो कितना बन जाएगा 1। सिंपल तरीका है डिस्टेंस निकालने का। जो भी आपको ए बी लिखा है, मान लो बी ए लिखा होता तो मैं क्या करता, ए का कोऑर्डिनेट माइनस बी का कोऑर्डिनेट, बाद वाला माइनस पीछे वाला, बस इतना सा एक ही ट्रिक याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट्स इन द अदर इफ द नॉट कोलिनियर वगैरह वगैरह। कोलिनियर है या नहीं, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आते हैं दैट इज नोन एज कोलिनियर, बस। ज्यादा कुछ इसमें आपको रॉकेट साइंस जैसा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे उसको हम कोलिनियर बोलेंगे, बस, और कुछ नहीं है इसका। मान लीजिए इसका फिर वही हमारा जो पुराना रूल रहता है, टफेस्ट टू द इजिएस्ट। डीई दिया हुआ है हमें 5, ईएफ दिया हुआ है 8 एंड डीएफ इज 6, ठीक है। ये दिए हुए हैं और हमें क्या पूछा है, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इन बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, वो भी बताना है। तो पहले कोलिनियर है या नहीं वो देखना है। तो सबसे पहले ये चीज कैसे पता लगती है कि कोलिनियर है या नहीं, तो सबसे सिंपल चीज याद रखो, जो दो छोटे नंबर्स हैं उनको एडिशन करो। दो छोटे कौन से हैं, 5 और 6, 5 + 6, वो सबसे बड़ा जो नंबर है उसके इक्वल होना चाहिए। है इक्वल नहीं, सिंस क्या लिखेंगे हम, DE प्लस 6 वाला DF, DE प्लस DF इज नॉट इक्वल टू EF, हेंस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, खत्म। इतना सा काम, ठीक है। हमने क्या किया, जो दो छोटे नंबर हैं उनको ऐड किया, अगर वो बड़े नंबर के बराबर आ जाए तो कोलिनियर, नहीं है नॉन कोलिनियर। कोई सा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। टफेस्ट टू द इजीएस्ट वाले मेथड के हिसाब से हम लोग फिफ्थ वाला ले सकते हैं। फिफ्थ में देखो क्या क्या गिवन है, XY 15, ठीक है, YZ 7 और XZ 8। मेथड देखो, सिर्फ मेथड समझने की कोशिश करो, बाकी इस एक्सरसाइज में है ही नहीं कुछ। मेथड देखो, सबसे छोटे दो नंबर 7 और 8, तो क्या बन रहा है, 7 + 8 इज इक्वल टू 15, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। फर्स्ट थिंग ये तो क्लियर हो गई। अगर ये कोलिनियर हैं, इसका मतलब एक ही लाइन में आते हैं, तो जो सबसे बड़ा है ना उसको हम मेंशन करते हैं, x y, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, एकदम सिंपल। ये 15 है, बीच में क्या आएगा, y से लेके z तक का भी डिस्टेंस दिया हुआ है और x से z का, मतलब z लाइज बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। ये जरूरी नहीं है ये दोनों इक्वल हो, क्योंकि देखो xz कितना दिया हुआ है 8 और ये 7, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब मिड पॉइंट तो नहीं है, बट इट लाइज बिटवीन द टू मेन पॉइंट। तो सबसे बड़ा जो होगा, पहले तो ये चेक करना है कि दो छोटों का टोटल बड़ा आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं इसका मतलब सबसे बड़े क्या होंगे, एंड पॉइंट्स, और जो बीच में बचा हुआ है वो बीच का पॉइंट। और अगर कोलिनियर ही नहीं है तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं।
ये नंबर लाइन आप कर पाएंगे कोलिनियर। हाँ, फिफ्थ वाला भी देख लीजिए, हालांकि क्वेश्चन यही कोलिनियर का ही गेम खेल रहे हैं। एक्स वाई जेड पहले से दे दिया उन्होंने कोलिनियर। एक्स वाई इज गिवन एज 17 एंड वाई जेड इज गिवन एज 8 एंड वी हैव टू फाइंड एक्स जेड, ये फाइंड करना है। और पॉइंट्स कैसे लिखे हैं, एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, इसका मतलब एक्स और जेड के बीच में वाई आता है। एक्स और जेड, ये है हमारी लाइन, ठीक है। अब एक्स वाई, वाई कहीं बीच में आ रहा होगा। एक्स वाई कितना है 17 और वाई जेड कितना है 8। इसका मतलब एक्स जेड कितना हो जाएगा, अब आपको पता ही, ये तरीका होता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसके फॉर्मेट को यहाँ सेटअप करो। एक्स वाई जितना, वाई बीच में आएगा ये याद रखो, बीच मतलब मिड पॉइंट नहीं है। एक्स वाई इज 17, वाई जेड इज गिवन एज 8, तो इनका टोटल हमारा क्या बन जाएगा एक्स जेड। इस तरीके के ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बाकी कुछ नहीं है। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ, इसमें भी आपको क्या करना है, फिगर स्केच करना है, आपको पहले से ही बता दिया गया है। एक क्वेश्चन हम इसका भी ले लेते हैं, हालांकि ये और जो अभी हम करने जा रहे हैं सेम क्वेश्चन है। अगेन थर्ड पार्ट लेते हैं, टफेस्ट टू द इजीएस्ट। एक्स डैश वाई डैश जेड, हमें एक्स जेड सबसे बड़ी लाइन होगी इसके हिसाब से, और y जो एक्स जेड दिया हुआ 3√7 और एक्स वाई गिवन है हमें √7। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि वाई जेड कितना है और फिगर ड्रॉ करके दिखाना। तो ये फिगर है आपका, फिगर मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल कुछ नहीं, ये √7 है, ये टोटल 3√7 है। तो क्या करेंगे हम वाई जेड निकालने के लिए, बड़ा माइनस छोटा, 3√7 माइनस √7। अब आप बोलेंगे माइनस कैसे करें, तो अभी अभी हमने सेकंड चैप्टर किया, √7 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, 2√7 इज योर आंसर। इस तरीके से करने हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मेट है। एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको रिवाइज कीजिए। सेकंड वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।